हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम अपना चौथा मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं जो है इनहेरिटेंस एंड कोड रियूजेबिलिटी। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम 20 बार ये कहा है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब है कि जावा के क्लासेस, ऑब्जेक्ट या जावा के किसी भी कोड को उठा लें, उसका स्ट्रक्चर दुनिया के किसी ऑब्जेक्ट को और उसके बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करता है। मगर अगर किसी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना है तो वो बेसिक इसी क्लास या ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर से दुनिया के ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि असल जिंदगी के ऑब्जेक्ट्स और भी बहुत सारे फीचर्स रखते हैं जिनको उस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने के लिए। उनमें से एक फीचर है इनहेरिटेंस, जो कि हर ऑब्जेक्ट में होता है। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हैं थ्रू जीन्स, जैसे कि हमारा फेस, हमारा कुछ टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर, वो हमारे एंसेस्टर्स को रिजेंबल करता है। उसी तरह से हम अपने कंट्री से भी कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में कॉमन है और वो कुछ ना कुछ इनहेरिट करते ही हैं जिनसे वो बने हैं। तो जावा अपने स्ट्रक्चर में इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करता है वो हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। तो अब हम इनहेरिटेंस की एक बुकिश डेफिनेशन को देखते हैं। फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन परस्पेक्टिव, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास by defining a new class which inherits the features of the existing class and adds some features of its own। यही इनहेरिटेंस है। आपकी कुछ इंडिविजुअलिटी तो होती ही है, मगर आप अपने क्रिएटर से कुछ इनहेरिट जरूर करते हैं। तो बेसिकली आपके अंदर पिछले से ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, मगर पिछली क्वालिटीज होती जरूर हैं। तो जावा इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट करता है, सिंटैक्स देखते हैं कि हम लिखेंगे क्लास, ये इनहेरिट क्लास है जो इनहेरिट कर रही है। क्लास के नाम के आगे लगाएंगे एक्सटेंड्स और जिस क्लास से उसे इनहेरिट करना है उसका नाम लिख देंगे। बस ये इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर इनहेरिटेंस करने के लिए इतना ही काफी है। इसका मतलब आप इस क्लास में इस क्लास के कुछ चुनिंदा फीचर्स रख सकते हैं और अपना जो भी आपको आइडेंटिफायर नाम की क्लास में कुछ भी डालने हो वो फीचर्स डाल सकते हैं। तो बेसिकली आप आइडेंटिफायर में सेपरेट फीचर्स तो रखेंगे ही और सुपर क्लास नाम की क्लास के भी फीचर्स इस्तेमाल करेंगे और रख सकते हैं। अब हम इनहेरिटेंस के कुछ चीजों को देखते हैं। ये बेसिक सी 3 पॉइंट्स हैं। पहला है कि क्लास मेंबर्स और कंस्ट्रक्टर्स एक्सटेंड नहीं होते हैं इनहेरिटेड क्लास में। इनहेरिटेड क्लास को सब क्लास कहा जाता है और जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हैं उन्हें सुपर क्लास कहा जाता है। ये कन्वेंशन है। तो असल में आप केवल नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेथड्स को ही इनहेरिट कर सकते हैं सुपर क्लासेस से सब क्लास में। तो पिछले एग्जांपल में अगर आप देखें तो मैंने आइडेंटिफायर को सब क्लास बनाया है क्योंकि वो सुपर क्लास नाम की सुपर क्लास से एक्सटेंड कर रहा था। तो पहली चीज इनहेरिटेंस की यह है कि आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स और मेथड्स को ही एक्सटेंड कर सकते हैं और उनके कंस्ट्रक्टर्स को भी आप इनहेरिट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आप किसी सुपर क्लास से केवल डेटा मेंबर्स को इनहेरिट कर रहे हैं तो आप उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि ज्यादातर हर डिजाइन में
जावा की डिजाइन में क्लास के डेटा मेंबर्स प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप उनमें डायरेक्टली कुछ एडिट ना कर सकें, इसलिए ये कन्वेंशन एक तरह से बनाया गया है। आप उन्हें रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप पब्लिक के गेटर मेथड्स बना सकते हैं जो उन वैल्यूज को रिट्रीव करने में आसानी हो सके। तो अगर आपको क्लासेस को इनहेरिट करना है, सुपर क्लास को इनहेरिट करना है सब क्लास में, तो आप केवल डेटा मेंबर्स को इनहेरिट ना करिए, क्योंकि आप उस क्लास से, उस डिजाइन से कोई इनहेरिटेंस नहीं दिखा रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए बी बनाई मैंने उसके अंदर कोई भी कोड लिख दिया। क्लास ए बी सी एक्सटेंड्स ए बी, यानी कि ए बी सी हो गई सब क्लास और ए बी हो गई सुपर क्लास। हम इस रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं, ए बी सी डैश ए बी, और इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं, ए बी सी इज ए बी। इस तरह का इनहेरिटेंस ये बताता है कि एबीसी ए बी है। एबीसी से कुछ इनहेरिट कर रहा है और एबीसी एक तरह से ए बी ही है, और एबीसी में कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, मगर एबीसी ए बी से ही बना है। तो ये था इनहेरिटेंस का बेसिक ओवरव्यू। अब हम अगले वीडियोस में आगे की बात करेंगे।